हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो पावलोव का अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत है। जो पावलोव साहब थ्योरी दिए थे उसका क्या क्या उपयोग है, कौन कौन सा टाइप के थ्योरी दिए थे, उसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपके बीएड पार्ट 1 के साथ साथ सीटेट में भी हेल्पफुल करेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पावलोव का अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत क्या है, इसको व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए। आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखना है कि पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे। जो पावलोव, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा कि पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे, पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अगला स्टेप इसका है, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव को मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में 1940 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो पावलोव साहब थे, अनुक्रिया अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, उनको 1940 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पावलोव को अनुबंधन का जनक, पावलोव को अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग का जनक कहा जाता है। जो पावलोव साहब 5 प्रकार के सिद्धांत दिए थे, उसमें सबसे पहला है अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा है क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, तीसरा है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, चौथा आपका है अनुकूलन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, 5 नंबर आपका है एस टाइप थ्योरी। तो इसमें फिर आगे देखिए कि पावलोव ने प्रयोग कैसे किए थे। उन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित कुत्ते पर प्रयोग कर दिए थे। यहाँ बताया गया कि पावलोव ने कुत्ते को, जैसा बीएड में लिखिएगा तो ये पॉइंट सबको हेडिंग में डालिएगा और अंडरलाइन करके उसके बाद लिखिएगा। यहाँ बताया गया कि पावलोव ने कुत्ते को रस्सी में बांध दिया, कुत्ते को सामने भोजन रख दिया। कुत्ता जैसे ही भोजन को देखता है उसके मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि पावलोव सबसे पहले कुत्ते को रस्सी में बांध दिए, उसने उसके सामने, कुत्ते के सामने को भोजन रख दिए। जैसे ही कुत्ता भोजन को देखता है उसके मुंह से लार आने लगता है, यानी कि उसे खाने की इच्छा होने लगता है। आगे बताया गया है लार आना प्रारंभ हो जाता है। कुछ दिन बाद भोजन देने से, कुछ जब भोजन रख दिया तो कुछ दिन भोजन देने से बाद घंटी बजाया जाता था, यानी कि भोजन उसको मिलने से पहले घंटी बजा दिया जाता था, फिर भोजन दिया जाता था। जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह से लार आने लगता था, यानी कि कुत्ता को समझ में आ गया था कि जब घंटी बजेगा तो हमारा भोजन मिलेगा। जैसे ही घंटी बजता था कुत्ता अपना मुंह से लार निकलना स्टार्ट कर देता था। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलता रहा। जो ये सिस्टम है पावलोव साहब ने कई दिनों तक करते रहे। उसके बाद आगे बताया गया कि एक दिन उन्होंने घंटी बजा दिया लेकिन भोजन नहीं रखा। अब अगले दिन पावलोव साहब ने कुत्तों को जांच करने के लिए घंटी तो बजा दिए लेकिन भोजन नहीं रखे। उन्होंने देखा कि आज भी कुत्ते ने मुंह से उतना ही लार निकाला है जितना भोजन रखने के बाद निकालता था। यानी कि पावलोव साहब को समझ में आया कि आज भी भोजन, घंटी बजाए हुए हैं लेकिन भोजन नहीं रखे हुए हैं, आज भी उतने लार गिरा रहा है जितना कि भोजन मिलने पर गिराता था। आगे बताया गया कि पावलोव ने इस प्रक्रिया को भोजन उद्दीपक स्टिमुलस है, यह प्रक्रिया उद्दीपक पर ही आधारित था, इसलिए पावलोव ने सिद्धांत को एस टाइप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जो इस थ्योरी स्टिमुलियस का जो दिए थे, तो स्टिमुलियस में से और शब्द को TIMULS को हटा के एस टाइप थ्योरी, स्टिमुलियस थ्योरी यानी उद्दीपक और थ्योरी को एस टाइप थ्योरी बोला जाता है। आगे बताया गया कि उद्दीपक वह पदार्थ होता है जो उत्तेजना लाने का काम करता है, यानी कि उद्दीपक वैसे पदार्थ, वैसे चीज होता है जो, यानी कि अंदर से कुछ उसको इच्छा करना होती है, यानी कि कुछ काम करने का, खाने का, पीने का या जो भी हो, उसी को उद्दीपक कहते हैं। जैसे कुत्ते ने भोजन उद्दीपक से, जैसे कुत्ते के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा है, जो भोजन है तो कुत्ता के लिए यानी कि उत्तेजना पैदा कर रहा है। आगे बताया गया अनुक्रिया रिस्पॉन्स, ये क्या है देखिए। रिस्पॉन्स को उद्दीपक के कारण जो प्रतिक्रिया होती है उसे अनुक्रिया कहा जाता है। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आता है, या भोजन उद्दीपक तथा लार अनुक्रिया। यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स, अनुक्रिया यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया क्या है। तो उद्दीपक जो भोजन, जो यानी कि मेन जो उसका वस्तु है वो उद्दीपक है, और जो उसे आने वाला यानी कि जो भी चीज़ उसे लार आ रहा है तो ये अनुक्रिया है।
आगे बताया गया कि इस सिद्धांत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसको फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। कि सबसे पहले भोजन कुत्ता देखता है तो लार टपकाता है, यानी कि भोजन को देखता है कुत्ता तो वह लार टपकाता है। उसके बाद आगे फिर दूसरा नंबर में है कि घंटी और भोजन, जब सबसे पहले भोजन देखता है तब पर भी लार टपकाता है, और घंटी और भोजन यानी कि पहले घंटी बजता है उसके बाद भोजन मिलता है तब पर भी लार टपकता है। और तीसरा में घंटी भी बजता है तब पर भी लार टपकता है, यानी कि कुत्ता को समझ में आ गया था कि जब घंटे बजेगा तो हमारा भोजन मिलेगा, वो लार टपकाना स्टार्ट कर देता था। आगे बताया गया है उद्दीपक और अनुक्रिया क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है, इसके बारे में। एक नंबर में आपका यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक या उत्तेजन। अनुक्रिया में आपका है यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया। फिर आपको आगे है दूसरा में पॉइंट कंडीशनल रिस्पॉन्स और स्वाभाविक या उत्तेजन। फिर आगे इसमें है सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स और स्वाभाविक अनुक्रिया। अगला पॉइंट आपका बताया गया है कि अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात यानी कि कुछ जन्म से प्राकृतिक द्वारा प्रवृत्तियों द्वारा प्रतिक्रिया रहता है जो किसी उपयुक्त उद्दीपक की उपस्थिति में प्रकट होता है। जैसे में दिया गया कि भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने से मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाता है, स्वाभाविक बात है फ्रेंड्स। जैसे इमली को देखिए, किसी भी व्यक्ति इमली को देखता है तो खाने से पहले उसको यानी कि लार आना स्टार्ट हो जाता है, उसी प्रकार कुत्ता का था। आगे बताया गया है कि अनुबंधन, एक मिनट फ्रेंड्स, बताया गया कि अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। इसमें बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के स्वभाव एवं आदत का निर्माण किया जा सकता है। जो अनुक्रिया सिद्धांत है इसमें बालकों का आदत एवं स्वभाव का निर्माण किया जाता है। अगला आपका है बालकों में भाषा का विकास किया जाता है, जो बालक में होता है भाषा का विकास किया जाता है। फिर अगला आपका पॉइंट है यह गणित शिक्षण में सहायक होता है। उसके बाद भय के निवारण के लिए अनिवार्य है, बच्चों में अभिवृत्ति का विकास के लिए उपयुक्त होता है। फ्रेंड्स तो ये आपका पॉवलोव साहब का थ्योरी था वो कंप्लीट होता है, स्किनर साहब का था वो भी आपका कंप्लीट करा दिया है। तो आप बीएड पार्ट 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाकर आप बीएड के जितना भी नोट है आप देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए तो हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। अगर इंग्लिश मीडियम में भी पार्ट 1 बीएड पार्ट 1 या 2 का नोट चाहिए तो उस भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा कंटेंट ये अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।